देश के 52वें न्यायमूर्ति के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ ग्रहण कर ली है और जस्टिस बी.आर. गवई के लिए अब आगामी वक्त में तमाम उन बड़े चैलेंजेस से निपटने की एक बड़ी चुनौती रहेगी, जिनका ध्यान देश दुनिया का रहेगा, जिन मुद्दों को लेकर के देश की सबसे बड़ी अदालत में मामले जाएंगे, सुनवाई होगी और सबसे बड़ी अदालत पर देश की नजरें टिकी रहेंगी। दरअसल ये जो जस्टिस बी.आर. गवई हैं, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि ये जो वक्फ कानून बना है, ये वक्फ कानून कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में इन्हें उस मुहाने तक जाकर के वो एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। जो केंद्र की सरकार ने कानून बनाया है, जो मुस्लिम समुदाय के पक्ष को रखते हुए मुस्लिम समुदाय की जो संपत्तियां हैं, संगठनों की जो संपत्तियां हैं, जो वक्फ संपत्तियां होती हैं, जिन्हें वाकिफ करता है और जिन्हें वक्फ किया जाता है, उन संपत्तियों को लेकर के जो अभी पेच फंसा हुआ है, जिस पर विपक्षी दल लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीनने वाला एक कानून है और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया जाए। लेकिन किस तरीके से अंतिम नतीजे तक पहुंचेंगे जस्टिस बी.आर. गवई, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि हाल ही में जिन जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल समाप्त हुआ है, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान इस वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 70 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें 11 याचिकाओं पर सुनवाई को मंजूरी मिली और जबरदस्त हंगामा भी इस बोर्ड को लेकर के हुआ, इस वक्फ कानून को लेकर के हुआ कि केंद्र की जो सरकार कानून लेकर के आई है, ये रात के अंधेरे में कानून लेकर के आई है। जिस कानून के बारे में बहुत चर्चा और विचार करने की आवश्यकता थी, उस कानून को दबे पाव लेकर के आई है। ये केंद्र की सरकार मुसलमानों से उनका हक छीनना चाहती है। इस वक्फ कानून को लेकर के लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि किस तरीके से चुनौतीपूर्ण रहेगा ये जस्टिस बी.आर. गवई के लिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इससे पहले ये किस तरीके से बड़े मामलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल जस्टिस बी.आर. गवई जिस वक्त जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो थे वो चीफ जस्टिस होते थे, उस दौरान भी उनकी बेंच में शामिल रहे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो जस्टिस बी.आर. गवई हैं, ये कई ऐसे मामलों में शामिल रहे जो देश के लिए काफी महत्वपूर्ण थे, जिसमें पहला मामला था वर्ष 2019 में धारा 370 का। धारा 370 की सुनवाई करने के लिए जो बेंच बनाई गई, उस बेंच में जस्टिस बी.आर. गवई शामिल थे और जस्टिस बी.आर. गवई ने उस पूरे मामले पर सुनवाई की, तमाम पक्षों को सुना, तमाम पक्षों को, उनके तथ्यों को, उनके दावों को, उनकी दलीलों को ध्यान में रखा और उसके बाद जस्टिस बी.आर. गवई ने अनुशंसा की कि ये जो धारा 370 को कश्मीर से निरस्त कर देने का, 35A को निरस्त कर देने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से भारत की अखंडता और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए सही लिया गया है। इस धारा 370 के कानून को सही माना जाए, जो निरस्तीकरण किया जम्मू कश्मीर से, क्योंकि धारा 370 और 35A जो थी वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती थी, जो भारत के संविधान से कहीं ना कहीं उन्हें अलग हटाता था। उसको लेकर के जस्टिस बी.आर. गवई ने उस दौरान उस बेंच में शामिल रहते हुए इस बात का, इस सरकार के फैसले का पक्ष लिया और धारा 370 के फैसले को सही बताया था। दूसरा एक गंभीर मामला इस देश में राजनीतिक तौर पर जो था, वो था जो पूर्णेश मोदी और राहुल गांधी के बीच। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से गुजरात में एक मुकदमा लड़ा, जिसमें कर्नाटका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जितने भी मोदी होते हैं ये देश को लूट करके क्यों भागते हैं और आखिरकार ये मोदी ही क्यों होते हैं, जिस पर पूर्णेश मोदी, जो कि अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने गुजरात की एक अदालत में यहाँ पर केस दर्ज किया
उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के केस दर्ज किया राहुल गांधी के खिलाफ, और वहां की जिला अदालत ने राहुल गांधी को इस केस में मोदी सरनेम में मानहानि का दावा करते हुए 2 साल की सजा सुनाई। दरअसल उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे लगातार कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता बचेगी। ये वाकया वर्ष 2022 का है, जिस वक्त राहुल गांधी की संसद सदस्यता को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में बी.आर. गवई मौजूद थे। बी.आर. गवई की अध्यक्षता में जो बेंच बनी थी, उस बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और जस्टिस बी.आर. गवई ने गुजरात हाई कोर्ट और सूरत जिला अदालत से एक ही सवाल पूछा कि इस मामले में पूर्णतया 2 साल की अधिकतम सजा है, यानी कि मोदी सरनेम मामला जो था वो उस कैटेगरी में आता था, वो उस आपराधिक श्रेणी का मामला था जिसमें अधिकतम सजा का प्रावधान 2 साल है, और राहुल गांधी को 2 साल की ही सजा सुना दी गई, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता निरस्त हो गई थी। दरअसल अब जस्टिस बी.आर. गवई ने उस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अदालत का पक्ष रखते हुए कहा कि आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि उन्हें 1 दिन भी कम सजा नहीं दी जा सकती, यानी कि 1 साल और 364 दिन की भी सजा नहीं दी जा सकती। आखिरकार 2 साल की ही सजा क्यों दी गई? जिसका जवाब ये जो याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी थे, इन्होंने जो अपना पक्ष रखा था, उस दौरान अदालत के पास इसका कोई, निचली अदालत के पास कोई जवाब नहीं था। लिहाजा इसे जस्टिस बी.आर. गवई ने राहुल गांधी के उस फैसले को काफी राजनीति से प्रेरित मामला माना और राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया, जिसके बाद 2024 में भी राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, दोनों सीटों से जीत दर्ज की, वरना राहुल गांधी पर चुनाव लड़ने पर भी संकट मंडरा रहा था। ऐसे में अब सवाल ये है कि वक्फ कानून को लेकर के इनका क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि 2 मामले हैं। इन 2 मामलों में, जिसमें एक धारा 370 के निरस्तीकरण का 35A को हटाने का, और दूसरा मामला राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर है। इसमें जस्टिस बी.आर. गवई के 2 अलग अलग मत रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने धारा 370 को हटाना, 35A को हटाना जम्मू कश्मीर से भारत की अखंडता के लिए सही बताया और सरकार के इस फैसले का यहाँ पर समर्थन करते हुए उनके विरोध में लगी तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। दूसरी ओर आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने जो सुनवाई की, उस जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने ये पाया कि राहुल गांधी का ये बयान देना कि मोदी नाम के जो लोग होते हैं वो अक्सर फ्रॉड करके विदेशों में भाग जाते हैं, ये उस आपराधिक श्रेणी का मामला नहीं है कि इसमें अधिकतम सजा दी जाए, यानी कि 2 साल की सजा दी जाए। और इसमें जस्टिस बी.आर. गवई ने यहाँ पर कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इंटरवीन किया और राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाली करने का आदेश जारी कर दिया। अब वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय को काफी उम्मीदें हैं। वक्फ कानून पर अगली सुनवाई जो है वो 20 मई को होने वाली है। 15 मई को सुनवाई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया है 20 मई तक। वक्फ बाय यूजर ये एक ऐसा कंसेप्ट है वक्फ बोर्ड में, जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार मुस्लिम समुदाय जो है वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्पी रहेगा कि वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को अब किस एंगल से जस्टिस बी.आर. गवई देखते हैं, क्योंकि मोदी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो वक्फ कानून बनाया है, इसका उद्देश्य वक्फ की संपत्तियां और वक्फ के जो तमाम विवाद हैं उनको न्यायिक प्रक्रिया के अधीन लाना है। इसीलिए केंद्र की सरकार ये फैसला कानून लेकर के आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या मुस्लिम पक्ष को राहत मिलेगी, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो मोहम्मद जावेद हो, चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो, चाहे वो अन्य बड़े राजनीतिक नेता हो, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्फ कानून के खिलाफ याचिका लगाई हुई हैं, उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई उनके हित में फैसला लेंगे। हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत माना जाए तो अभी तक जस्टिस संजीव खन्ना किसी भी तरीके से इस नतीजे तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि जो सुनवाई हुई है उसमें दोनों पक्षों को फिर से अपना स्पष्टीकरण देने की जवाब जो है
दाखिल करने की यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं, यानी कि सरकार भी अपना जवाब दाखिल करेगी और वक्फ जो बोर्ड है वो भी अपना जवाब दाखिल करेगा, यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं वो अपना जवाब दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जिसके बाद किसी निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, और उनका कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है ये पूर्णतः संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है। देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ कानून को लेकर के जस्टिस बी आर गवई किस तरीके से इस फैसले को अंतिम निर्णय तक पहुंचा पाते हैं।